राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, देखिए, अक्सर हम लोग भगवान के माने में अभी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन वास्तव में भगवान है। और एक चीज और है कि यदि भगवान, एक प्रकरण में अभी भी मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपर ब्रह्म है। 6 गुण उनके अंदर है और उस 6 गुण के नाते वो भगवान कहलाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी हम अनेकानेक को भगवान कहते हैं। तो भगवान तो केवल एक होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियामक केवल एक होना चाहिए। अगर ढेर सारे नियामक है तो कोई कहेगा ऐसा होना चाहिए, तो कोई दूसरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान तो एक होना चाहिए, लेकिन ये ढेर सारे भगवान कैसे हैं हमारे यहाँ? गणेश भगवान, सूर्य भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, यम भगवान, एक दो भगवान नहीं, अनगिनत भगवान हैं। तो आखिरकार इतने भगवान हमारे यहाँ हैं, हम इनको भगवान भी कहते हैं। अब आइए इस भगवान के विषय में भी इनकी परिभाषा समझ लीजिए, हमारे आपके भ्रम मिट जाएंगे। अक्सर हम लोग तत्वज्ञान के द्वारा सही चीज को समझ नहीं पाते और भ्रमित होकर के गोल गोल घूमते रहते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण को भी कहते हैं जो सर्वोपरि भगवान है, जिनसे समस्त भगवान उत्पन्न होते हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन उत्तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् पुरुषः पुमान्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। माने श्री कृष्ण ही सर्वोपर ब्रह्म है। यद्यपि राम कृष्ण अनेक अवतार उन्हीं से हुए हैं। मत्स्य, कच्छ, बारा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम कृष्ण, बौद्ध, कलंकी, सब अवतार उन्हीं से हुए हैं। लेकिन इस समस्त अवतार उनसे प्रकट होने के बाद कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण सर्वोपर भगवान स्वयं भगवान है। तो ये जब वह स्वयं भगवान है तो ये सब और भगवान कैसे हो गए? सूर्य भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, यम भगवान, अनेक भगवान है ना, आप लोग सुने होंगे, कहते होंगे। तो ये अनेक भगवान कैसे हुए? इन अनेक भगवान की परिभाषा क्या है, आइए इसको भी समझ लें। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम अतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति विष्णु पुराण। ये विष्णु पुराण में ही इन समस्याओं का समाधान दिया है। ये क्या कह रहा है? क्या उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो ऐसा ज्ञान रखता हो, चाहे वह मुनि ऋषि मुनि हो, मनुष्य हो या कोई भी हो, उसे भगवान कहते हैं। कौन कौन? क्या उत्पत्ति, किसी व्यक्ति को देख करके जो यह जान ले कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। प्रलयम चैव, और इसकी मृत्यु कहाँ होगी, किस परिस्थिति में होगी। उत्पत्तिम प्रलयम, भूतानाम अगतिम गतिम, ये जो भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मनुष्य आदि, उनकी गति और अगति का जिसे ज्ञान हो, माने यह दुर्गति को प्राप्त होगा, सुगति को प्राप्त होगा, यह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, इसकी गति होगी कि अगति होगी, जिसको इसका ज्ञान हो, जिसे उत्पत्ति का ज्ञान हो कि कहाँ उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र है और कब मरेगा, इसकी मृत्यु किस परिस्थिति में कहाँ होगी, इसको भी जानता हो, उत्पत्ति भी जानता हो और उसकी मृत्यु आदि को भी जानता हो। इसकी गति होगी कि अगति होगी, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, यह भी जो जानता हो। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, वेत्ति माने जानना, यह विद्या माया द्वारा ग्रसित है कि अविद्या माया द्वारा ग्रसित है। जो इन 6 चीजों को जानता हो, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, जो इन 6 चीजों को जानता हो,
कि इसकी गति होगी कि अगति होगी, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसकी मृत्यु कहाँ होगी, और यह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, 6 चीजें जो जानता हो उसे भी भगवान कहते हैं। अर्थात एक भगवान तो सर्वोपरि भगवान है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु इन ढेर सारे अरे ऋषि महर्षियों को भी भगवान कहा गया है। सुखदेव जी जो मुनि थे उनको भी भगवान कहा गया है, भागवत में उन्हें भी भगवान कहा गया है। और इतना नहीं, ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम। सर्वभूत हृदयम तो केवल एक भगवान है, लेकिन यहाँ सुखदेव परमहंस को भी कहा जा रहा है कि सर्वभूत हृदयम, तो सर्वभूत हृदयम तो केवल एक भगवान है, तो इनको भी भगवान कहा गया। क्यों? कि जो इन 6 चीजों को जानता उसे भगवान कहते हैं। सुखदेव परमहंस आप 9वें स्कंद में पढ़ेंगे कि कौन से राजा कब आने वाले समय में होंगे। 12वें स्कंद में तो इतना बढ़िया वर्णन किया कि कलयुग में कब तक कौन कौन वंश चलेगा, कौन राजा आएंगे, किसका कौन मंत्री होगा, कौन किसको मार डालेगा, फिर वह कौन राजा बन जाएगा, सारी चीजें उनको मालूम थी, इसलिए उन्हें भी भगवान कहते हैं। नारद जी को भी नारद भगवान कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है। भगवान नारदाजय लिखा है शास्त्रों में। तो वेद व्यास को भी भगवान कहा जाता है, जब वो मुनि भी कहलाते हैं। माने परशुराम जो मुनि थे उनको भी भगवान कहा जाता, क्योंकि ये 6 चीजें वो भी जानते हैं। जो जो इन 6 चीजों को जानने वाले हैं वह सब के सब भगवान कहलाते हैं। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि जो हम गणेश भगवान, सूर्य भगवान, यम भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान आदि कहते हैं, ये समस्त भगवान भी क्यों कहते हैं? ये सब भगवान के ही अंश हैं और भगवान के समान ही हैं, क्योंकि भगवान ही तो है, भगवान ही तो ये सब स्वरूप धारण किए हैं। लेकिन इनके अंदर केवल 6 गुण होने के नाते ये भगवान हैं। और 6 गुण कौन है मैंने आपको बताया। और जो श्री कृष्ण है वो तो जो नैसर्गिक 6 गुण है, उस 6 गुणों के कारण वह सर्वोपरि भगवान है। जय श्री राधे, राधे राधे।